फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन बुक का औसत को स्टार्ट किया था, जिसमें टाइप 5 तक के प्रश्न को देखा था। आज हम लोग टाइप 6 के प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, जहां से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप 6 क्या कहता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि औरों का फ़ायदा हो सके और मेरा भी कुछ फ़ायदा हो सके। प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। ठीक है, टोटल 10 पारियों के रनों का औसत क्या था? 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत कितना हो जाए? 4 अधिक हो जाए। तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए, मेथड होता है बहुत तरीका बनाने का। ठीक है, एग्जाम में जरूरी है कि कितना आप कम समय में बना पाते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक खिलाड़ी 10 पारियों का औसत था 32, तो 10 पारी का अगर औसत 32 था तो योग्य कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा ना। योग्य मतलब कि 200, एक पारी में 32 रन बनाया तो टोटल 10 पारी में 320 रन बनाया होगा। अब कहता है कि 11वां पारी में उस कितना रन बनाए? तो 100 रन बनाए। ओके, उसका औसत कितना हो जाए? 4 रन अधिक हो जाए। पहले 32 था, अब 4 अधिक होकर क्या हो जाएगा? 36। पहले 32 था, अब क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, है ना, कि 4 रन अधिक हो जाएगा। तो 32 4 कितना हो जाएगा? 36। और टोटल क्या वो का है? 11 गो पारी का, तो गुना 11 कीजिए। तो योग्य कितना जाएगा? 11 6 66, 11 3 33 और 6 39। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर इधर से इसमें से इसको घटाएंगे तो जो आएगा संख्या वो क्या हो जाएगा? ये x का वैल्यू निकल के आएगा। ओके, तो 320 में से 396 घटेगा तो कितना आएगा? 76। ओके, यानी कि इधर 10 में से 11 में से 10 घटाएंगे तो एक पारी निकलेगा, वही x जो एक पारी निकलेगा, और यहाँ आ गया 76। सो उसको जो है अगला पारी मतलब 11वां पारी, ठीक है, तो 11वां पारी में कितना रन बनाएगा? 76 रन बनाएगा, तो उसका औसत रन कितना हो जाएगा? 4 रन अधिक हो जाएगा। ओके, तो ये तो होता है बेसिक सा जो प्रश्न मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ उस टाइप का। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा इसको और छोटा करके देखते हैं। तो क्या कहता है कि एक क्रिकेट की 10 पारियों का रनों का औसत कितना था? 32 था। ठीक है, 200 का औसत कितना है? 32 है। अब कहता है कि 11वां पारी में वो कितना रन बनाए? 11वां पारी में कितना रन बनाए कि उसका औसत कितना हो जाए? 36 हो जाए। तो देखिए, 32 से 36 हो रहा है, औसत कितना भाग रहा है? 4 भाग रहा है। टोटल कै गो का है? तो 11 गो का है। तो 11 चौक कितना हो गया? 44। और एक गो का औसत कितना है? 32, और 32 प्लस 44 जोड़ दीजिए, 4 2 6, 4 3 7। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 76। ठीक है, तो ये तरीका भी आप कर सकते हैं। मैंने ऐसा तरीका बहुत प्रश्न में आपको कराया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 था। जब वो अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसके गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों का सुधार आ जाता है। अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है, ये हमको बताना है। अब देखिए, उसको जो है, देखिए इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, एलिगेशन मेथड और एक प्रोसेस मेथड। तो हम इसको क्या करेंगे? एलिगेशन से ही करेंगे। देखिए, जहां आसानी बुझाए वहां उस तरीके से करना चाहिए। एक विकेट खिलाड़ी है जो गेंदबाजी का औसत कितना था? 12.4 था। ठीक है, विकेट का कितना था? 12.4 था। अब क्या कहता है कि अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लिया। 26 रन देकर 5 विकेट लिया तो एवरेज कितना हो जाएगा? इसको अगर हम लोग भाग लगाएंगे, 26 रन 5 विकेट, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 50 25, 5 दूना 10, यानी कि 5.2। यानी कि दूसरा जो एवरेज कितना हो गया? 5.2 का। फिर कहता है कि उसकी गेंदबाजी का औसत में 0.2 का सुधार हो गया। सुधार का मतलब क्या है कि पहले 12.4 था और अब हो जाएगा कितना? 12.4 से 2 घट जाएगा कितना? 0.2। सुधार मतलब क्या? कहीं गेंदबाजी के लिए क्या है कि कम रन रेट पे ज़्यादा विकेट ले। ठीक है, जो भी खिलाड़ी गेंदबाजी है वो क्या सोचता है कि रन कम दे और विकेट ज़्यादा ले। ओके, तो उसके 0.2 का सुधार होगा तो कितना हो जाएगा? 12.2, यानी कि बीच का वैल्यू कितना आ गया? 12.2। एलिगेशन बना लीजिए। ओके, कितना आ जाएगा? यहाँ पे आएगा 0.2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा। ओके, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 यहाँ पे बैठ जाएगा, ये 1 0 बैठ जाएगा। ठीक है, तो इधर 70 हो जाएगा, यानी कि 2 एकम
35 दूना 70, यानी कि 35-1 का रेशियो हो गया। कहता है कि मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो देखिए 1 यूनिट का मान है, कितना विकेट लिया था, 5 विकेट लिया था, 26 रन देकर 5 विकेट लिया था, यानी कि 1 यूनिट का मान 5 है, तो 35 यूनिट का मान हमसे पूछा है। तो 35 गुना 5 कर दीजिए कि इससे पहले कितना विकेट लिए हुए था, 50-25, 5-3-15 और 2-17, 175 विकेट। ओके, देखिए ऑप्शन में है क्या 175, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 3 क्या कहता है प्रश्न। एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का कोई औसत था। ठीक है, 64 पारी तक कुछ औसत था, हमको नहीं पता है क्या था, एक से मान लेते हैं कि कुछ रहा होगा। उसकी 65वीं पारी में उसको शून्य पर आउट कर दिया गया, उसकी औसत रन संख्या 2 कम हो जाती है। पहले कुछ भी था उसका 2 की कमी हो जाती है, यानी कि टोटल 65 को जो संख्या था 65 में 2 की कमी हो जाती है, तो 65 गुना 2, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा रंग 130, यानी कि 164, जैसे कि ये जो 130 आया, ये क्या आया कि 64वीं पारी तक उसका जो रन रेट था औसत था कितना था 130 था। 65वीं में उसने जो है ना 0 पे आउट हो गया, यानी कि 0 पे आउट हो गया, तो यहाँ पे तो कोई डिजिट जुड़ेगा नहीं। अब क्या हुआ कि 2 रन की कमी हो जाती है, तो 2 रन की कमी हो जाती है तो 2 को कमी कर दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा रनों का औसत 128 हो जाएगा, यानी कि नई औसत जो हो जाएगी कितना हो जाएगी 128, 2 नंबर। ओके, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, देखिए 4, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेले गए 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत था। यहाँ भी वही प्रश्न है कि 8 पारी में उसने कुछ रन का औसत बनाया, मान लेते हैं कि 100 रन का उसका औसत रहा होगा। और कोई 9वीं पारी में 100 रन बनाया, 9वीं पारी में उसने क्या रन बनाया, 9वीं पारी में उसने 100 रन बनाया। ठीक है, और औसत में कितने की वृद्धि हो गई, 9 रन की वृद्धि हो गई। तो 9 गुना में 9 करेंगे तो टोटल कितना रन हो जाएगा 81 रन। ओके, पहले 100 पारी था, अभी देखिए कहने का क्या मतलब है कि 9वीं पारी में उसने कितना रन बनाया, 100 रन बनाया, तब जाकर उसका 9 रन की वृद्धि हो गई, तो यहाँ से 81 रन को घटा लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं 100 रन बनाया तब ना वृद्धि हुआ, तो यहाँ पे घटा लेंगे। तो कितना आएगा, 100 में से 81 जाएगा तो 19, और कितने रन की वृद्धि हो गई, 9 रन की वृद्धि हो गई, तो 9 को जोड़ लेंगे। ऊपर में देखिए क्या कह रहा था, ऊपर में कह रहा था कि 2 रन की कमी होती थी तो 2 घटा रहे थे, यहाँ 9 रन की वृद्धि हो रही है तो 9 को जोड़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 28। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिए 5, किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों का रनों का कोई औसत था। फिर 11 पारियों का कुछ औसत रहा होगा। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया, 12वीं पारी में उसने कितना रन बनाया, 90 रन बनाया, और औसत में 5 की कमी हो गई, यानी कि टोटल कितना रन कम गया होगा, 12-5 60, कहीं ना कहीं 12 को 5 से गुना किए तो कितना आया 60, यानी कि टोटल 60 रन जो है ना कहीं कहीं क्या होगा, कमी हो गया। कह रहा है ना कि 90 पारी तक रन बनाए, 90 रन बनाया और उसके रनों में का औसत 5 रन कम हो गया। कहीं ना कहीं जो है उसने 12वीं पारी में कहीं ना कहीं कुछ कम रन बनाया होगा, जिससे उसको 5 रन की कमी हो गई। तो 9 और यहाँ पे जब कमी कहेगा तो ये और ये को जोड़ देंगे, तो 9 + 60 कितना हो जाएगा 150, 9 6 15 150। ओके, और कितना की कमी हो जाती है, 5 की कमी हो जाती है, तो 5 और घटा देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 145। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 145। तो देखिए 3 प्रश्न आपने अभी तक देखा। प्रश्न 4 में कहता है कि 100 रन बढ़ोतरी होता है या 9 रन की वृद्धि होती है। तो हम लोग इसमें क्या किए थे कि 100 रन में जो वृद्धि हुई उसको घटा रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे जब कमी हुई, इस वाले प्रश्न में क्या कहा, 5 रन की कमी हुई, तो 5 रन की कमी का जो निकाल लिए 12वीं पारी तक का जो 5 रन का कमी हुआ, तो टोटल कितना रन का कमी हुआ 60 रन का। तो 90 में क्या किए 60 को जोड़ दिए, तो कितना आया 150, और जितना का कमी हो जाता है औसत में उतना घटा रहे हैं। ठीक है, तो 3 टाइप का भी प्रश्न हम लोग देखे हैं। ठीक है, तीनों को याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, बच्चे लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ जोड़ना है और कहाँ घटाना है। तो लैंग्वेज पढ़िए, तीनों प्रश्न का लैंग्वेज पढ़िए और देखिए कि लैंग्वेज क्या है, क्या डिफरेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए 6 क्या कहता है। एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 इनिंग का औसत 62 रन है। 64 को इनिंग है जिसका एवरेज कितना है, उसका 62 है। कहता है उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज़्यादा है। उक्त 2 इनिंग को छोड़कर शेष इनिंग का औसत 62 है। 64 में से 2 को इनिंग छोड़ देगा तो शेष बचेगा 62 इनिंग, और 62 इनिंग का औसत कितना है 60 है। तदनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना है ये बताना है। क्या कहा है कि उसका अधिकतम, यानी कि अधिकतम जो है उसके न्यूनतम से
180 रन अधिक है। यदि न्यूनतम x है तो अधिकतम कितना हो जाएगा, x प्लस 180, इससे 180 रन अधिक है। ओके, अब हम लोगों को पहले निकालना होगा कि दो को संख्या है तो दो को संख्याओं का योग्य कितना हो जाए, 2 इंटू दो संख्या है तो 2, और टोटल का योग्य एक संख्या का योग्य औसत 62 है तो 62। ओके, अब यहाँ पे अभी हमको इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, देखिए 62 से 60 कितना स्कोर कम है, मतलब कि औसत में कितना का कमी है, 2 का। टोटल क्या गो का है तो 62 गो का है, तो 62 गुना में 2 यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 की कमी है। ओके, तो 62, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा 62 गुना में 2 कितना हो जाएगा 124, और 124 कितना होता है 248। ओके, अब चलिए x और x कितना हो जाएगा 2x, और 180 इधर आकर घट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8, 14 में से 8 तो 6, और डिवाइड बाई 2, 2 से ये हो जाएगा 3, 4, 34। हमसे क्या पूछा, अधिकतम स्कोर। अधिकतम क्या है x प्लस 180, x का वैल्यू आया 34 प्लस में 180 कितना हो जाएगा 4, 8 और 3 11, और 1 और 1 2, 214। तो अधिकतम स्कोर कितना हो जाएगा 214। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7 देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी 100 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाकर परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 11वां मैच में उसने कितना रन बनाया, 100 रन बनाया, औसत कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, तो 11 पचे कितना हो जाएगा 55। ओके, औसत कहता है कि 100 रन बढ़ गया, तो 100 रन औसत बढ़ गया, तो औसत में कहीं ना कहीं 100 रन को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 55 घटा देंगे। ओके, कितना आया 45। अब कहता क्या है कि औसत 5 बढ़ जाता है, तो 5 को जोड़ दीजिए, तो 45 5 कितना हो जाएगा 50, तो नया औसत कितना हो जाएगा 50, 3 नंबर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 8, एक बल्लेबाज ने 17वीं पारी में 87 रन बनाया और इस प्रकार उसका औसत 3 रन की वृद्धि हो गई। 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाया और कितने की वृद्धि हो गई, 3 रन की वृद्धि हो गई, तो 17 ये क्या होगा 51, यानी कि 87 में से घटा लीजिए 51। ओके, कितना आएगा, 7 में से 1 जाएगा 6, 7 में से 1 जाएगा 6, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 36, और वृद्धि कितना हुआ 3 रन का, तो प्लस 3 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 39 रन, 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 दोस्तों, प्रश्न क्वेश्चन के लैंग्वेज पे आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि हाँ सभी प्रश्न में वैसे ही लगा दीजिएगा। देखिए कहीं कहीं प्रश्न कहेगा कि यहाँ देखिए औसत बढ़ जाता है, कहीं कहेगा घट जाएगा। ठीक है, जहाँ घटेगा लास्ट में घटाना है, जहाँ बढ़ेगा वहाँ लास्ट में क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। चलिए, एक खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत कितना है 32 है। 11 अगली पारी में उसे कितना रन बनाना चाहिए कि उसके रनों का औसत कितना हो जाए, 6 बढ़ जाए, तो 10 पारियों का औसत 32 है। ठीक है, 10 पारियों का औसत 32 है। 11वां पारी में उसने कुछ रन बनाएगा जिससे औसत में 6 की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो 32 से कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ओके, तो 11वीं पारी में देखिए यहाँ पे अंतर कितना का है, सॉरी 32 में 6 जोड़ेंगे तो 38 आएगा। ओके, अंतर देखिएगा तो 6 का है, तो 11 गुना में 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 छक 66। ओके, यानी कि 11वीं पारी में उसका रनों का औसत कितना बढ़ना चाहिए 66। लेकिन देखिए प्रश्न समझिएगा, हमको पूछा है तो 10वीं पारी तक उसका औसत कितना था 32, और प्लस में अभी जो आया है 100, बढ़ जाता है तो बढ़ा दीजिए, 6 2 8, 6 3 9 98, 4 नंबर। ओके, आगे बढ़ते 10 देखिए, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत कितना है 50 है। 40 पारियों का औसत कितना है 50 है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। इस परिणाम में 2 पारियों को शामिल न किया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत कितना रहता है 48 रहता है। यहाँ से देखिए कि कितना का अंतर है औसत में, 2 का, टोटल क्या वो का तो 38 वो का, कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 3 दूना 6, 1 7 76, ये माइनस में आएगा 76। ओके, अब कहता क्या है कि उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है, ये x होगा तो ये 172 प्लस x होगा। ओके, इस दोनों का अगर हम लोग योग्य निकालेंगे तो 2 को संख्या है तो 2 इंटू टोटल का औसत कितना है 50, और यहाँ पे माइनस में है तो इसको प्लस में जोड़ देंगे। ओके, हो गया x और x 2x बराबर 50 दूना 100 और 176, अब माइनस में हो जाएगा कितना 172, क्योंकि 172 इधर आकर घटेगा। 2x बराबर आ जाएगा 4, 2 से 2 बाहर में, तो x का वैल्यू आ गया 2। हमसे क्या पूछा है कि उसका खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर, तो अधिकतम तो ये है, यानी कि 172 प्लस 2 कितना आ जाएगा 174 रन। देखिए ऑप्शन में 174 है क्या, 4 नंबर तो दिख रहा है 174। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 11, एक खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत कितना था? 32 था। 20 पारियों में बनाए गए औसत का रन 32 था। अगली पारी में उसे कितना रन बनाना चाहिए ताकि औसत में 4 की वृद्धि होगा? अगली पारी क्या हो जाएगा? 21 और 4 रन की वृद्धि होगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 36। तो देखिए कितना अधिक है? 4 अधिक है। टोटल क्या पारियों का? 21 पारियों का। तो 21 चौका कितना हो जाएगा? 84। और एक पारी का औसत कितना है? 32। और यहाँ पे प्लस में जोड़ दीजिए 84। 4 दूनी 6, 8 और 3 11, 116 रन। देख लीजिए ऑप्शन में 1 रन। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन। यानी कि उसको जो है 32वीं पारी में कितना रन बनाना चाहिए? 116 रन। आगे बढ़ते 12, एक बल्लेबाज 12वीं पारी का स्कोर 120 रन था। 12वीं पारी का स्कोर जो था 120 रन था। इस तरह से उसे औसत में 5 रनों की वृद्धि हो गई। 12वीं पारी में 120 रन बनाया और 5 रन की बढ़ोतरी हो गई। 12वीं यानी कि 12 पारियों में 5 रन की बढ़ोतरी हो गई। तो बढ़ोतरी कितना आ जाएगा? 12 पचे 60, यानी कि कहीं ना कहीं 120 में से 60 घटा लीजिए। जितना रन बनाया उसमें से जो 12वीं पारी से पहले तक का जो बढ़ोतरी हुआ वो रन घटा लीजिए, तो कितना आएगा? 60। और बढ़ोतरी कितना रन का हुआ? 5 रन का, तो 5 ऐड कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? 65। ऑप्शन नंबर 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। 13, एक क्रिकेटर द्वारा 11वें पारियों में बनाए गए रनों का औसत कितना है? 63 है। यदि उसकी प्रथम 6 पारियों का औसत कितना है? 60 है। और अंतिम 6 पारियों का औसत कितना है? 65 है। तो उसके द्वारा छठी पारी में बनाए गए रनों की संख्या कितनी है ये बतानी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 जो है इसमें भी मौजूद है, मतलब प्रथम 6 पारियों में जो आया इसमें भी मौजूद है, और अंतिम 6 पारियों में आया इसमें भी मौजूद है। तो हम लोग पहले अंतर को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना का? 3 का। कै गो का है? 6 का। मतलब कि एवरेज से कितना कम है? 3 कम है, तो 6 3 हो जाएगा 18 माइनस का। ये एवरेज से कितना अधिक है? माइनस का 2 अधिक है। ये सॉरी प्लस का 2 अधिक है, यानी कि कितना हो जाएगा? 12। नेट कितना हो जाएगा? तो देखिए -18 में से 12 जाएगा तो माइनस का 6 आएगा। ओके, हमको बताना है छठी संख्या। तो एक संख्या का वैल्यू कितना है? देखिए एक एवरेज, ये 63 जो देने का मतलब क्या है कि टोटल एक का 63 है। ठीक है, तो एवरेज 63 और यहाँ पे आया है माइनस में, तो यहाँ पे कर देंगे प्लस में। 63 6 कितना हो जाएगा? 69। सॉरी, यहाँ जो माइनस में आया है उसको घटा लीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा? 57। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57, 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे घटा क्यों, इसके बारे में आप लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग कर रहा है कि उसकी प्रथम 6 पारियों का औसत 60 है। मतलब कि प्रथम 6 में भी आया। ठीक है, प्रथम 6 मतलब क्या कि 1 से लेकर 11 तक लिखिएगा, 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 से लिखेंगे 11 तक, तो 11 तक जाएगा डॉट 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 डॉट। ठीक है, क्या कहा कि उसकी प्रथम 6 पारी, तो यहाँ से यहाँ तक का होगा 6 पारी। उसके बाद क्या कहा कि उसकी अंतिम 6 पारी, अंतिम 6 पारी, तो ये 6 इंक्लूड होकर ना जाएगा 11 तक। ठीक है, तो मतलब कि 6 क्या है कि जब प्रथम बार काउंट की इसमें भी 6 आ गया, फिर लास्ट में काउंट किए तो इसमें भी 6 आ गया, तो ये तो 6 कॉमन हो गया क्योंकि दोनों में आ रहा है। तो वो हमसे पूछ भी रहा है कि छठी पारी बताना है, तो छठी पारी तो 2 बार वो काउंट हो रहा है, तो 2 बार का डाटा कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा होगा तो कम करना होगा, तो जो आएगा सो उसको कम कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 13 रन बनाए। औसत कितना रन बनाया? 23 रन। एक पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए, तो अन्य खिलाड़ी ने औसत रन कितना बनाया ये बताना है। तो देखिए इसको करना कुछ नहीं है, इसका हम लोग को योग्य निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 11 3 33, 11 दूना 22 और 22 और 3 25, 253 रन टोटल रन आया। 253 में से 113 रन एक खिलाड़ी है जो अकेला बनाए, यानी कि 0, 5 में से 3 जाएगा, 4 2 में से 1 जाएगा तो 1। 140 रन कौन बनाया होगा? तो 10 गो जो खिलाड़ी होगा शेष, यानी कि 11 गो टोटल में से एक खिलाड़ी का तो हम लोग हटा दिए, तो 10 खिलाड़ी का एवरेज बताना है, तो एवरेज बराबर 1 0 से 1 0, यानी कि 14 हो जाएगा। तो अन्य खिलाड़ी का एवरेज कितना हो जाएगा? 14 रन हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 15, किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99 है। 99 पारी का औसत कितना है? 99 ही है। 100वीं पारी में उसे कितना रन बनाना चाहिए कि उसका औसत 100 पारियों का, उसके रनों का औसत 100 हो जाए। ओके, 100वीं पारी में उसको कितना रन बनाना चाहिए? तो देखिए कितना अधिक है? 1 अधिक है। टोटल कै गो का? 100 गो का, यानी कि कितना हो जाएगा? 100 रन तो इधर हो गया।
और जैसे कि एवरेज में कितना है 99 और प्लस कर दीजिए 100, यानी कि कितना हो जाएगा 199 रन। तो 100वीं पारी में उसको कितना रन बनाना चाहिए 199 रन, तब जाके उसका जो है ना एवरेज कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16, क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवर के रन रेट 3.2 था। 10 ओवर का रन रेट कितना था 3.2। 40 ओवर के शेष रन रेट में कितना रन होना चाहिए ताकि 282 रनों का लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। अब देखिए कि 10 ओवर में 3.2 रन था, तो योग्य कितना हो जाएगा 10 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट से ये कट जाएगा, यानी कि 32 रन है। 10 ओवर में कितना रन बना 32 रन बना। कहता है कि 40 ओवर में क्या रन रेट होना चाहिए ताकि 282 रनों का जो लक्ष्य है उसको तक पहुंचना चाहिए। तो 282 टोटल लक्ष्य है, जिसमें से कि 32 रन लग चुका है, तो अभी भी रन कितना बचा हुआ है 250 रन। और 250 रन मारने के लिए मेरे पास कितना ओवर बचा हुआ है 40 ओवर बचा हुआ है। 1-0 से 1-0, 6 चौका 24, 4 दूना 8, 50 5 चौका 20, यानी कि 6.25 का उसका रन रेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है, ओवर वाला है, तो ये अधिकतर बच्चे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 17, एक क्रिकेट मैच में पहले 30 ओवर का रन रेट, पहले 30 ओवर का कितना है 5.2। अगर रनों की योग्य की बात करें कि यानी कि 30 ओवर में टोटल कितना रन बन चुका है, तो ये पॉइंट से ये कट जाएगा 52, ये कितना जाएगा 50, 150 और 6 156 रन। ओके, क्या कहा कि 20 ओवर में 280 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए टोटल 280 रन चाहिए, जिसमें से कि 156 रन बन चुका है। 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 5 जाएगा 2, ये 1, यानी कि 124 रन की और आवश्यकता है 20 ओवर में। ठीक है, तो एवरेज बराबर कितना हो जाएगा, संख्याओं का योग्य टोटल 124 रन चाहिए 20 ओवर में। 2 से इसको काटेंगे 6 और 2 62। अब पॉइंट 1 पॉइंट पहले बैठेगा, यानी कि 6.2 का रन रेट चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। 18, एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत 49 है। यदि 4 खिलाड़ियों के रन क्रमशः 75, 30, 62 और 21 हो तो पांचवा खिलाड़ी कितना है। 75 प्लस 30 प्लस 62 प्लस 21 और प्लस पांचवा खिलाड़ी को 1 मान लीजिए। टोटल का 49 है, टोटल 5 खिलाड़ी है, तो 5 से गुना कर लीजिए, सबको जोड़िए। 2 1 3, 3 5 8, 7 3 10, 6 16, 2 18 प्लस x बराबर 9 5 45, 5 चौका 20 और 4 24। x निकालेंगे तो 245 और माइनस में 188। 15 में से 8 जाएगा 7, 13 में से 8 जाएगा तो 5 और ये तो कट गया, यानी कि कितना आ जाएगा 57 रन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 19, एक बल्लेबाज ने 7 मैचों में 53 रनों की औसत से तथा अन्य 9 मैचों में 33 रनों के औसत रनों से बनाया। 16 मैचों के में उसके द्वारा रनों का औसत जो था सो बताना है। 7 मैचों में 53 का औसत, 9 मैचों में 33 का औसत। ओके, अगर हम लोग योग्य की बात करें तो इसमें 7 से गुना और इसमें योग्य की बात करें तो 9 से गुना। तो एवरेज क्या होता है, संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या टोटल 16 गो मैच है 16, और ऊपर में गुना करके जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 9 7 63 के 3, 7 3 21 होता है, 7 3 21 के 1, 7 5 35, 7 5 35 और 2 37 और प्लस कर लीजिए 9 3 27, 9 3 27 और 2 29, 7 1 8, 9 7 16 के 6, 3 2 5 और 1 6 बट्टा में 16। काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 16 चौका 64 होता है, 2 8, 16 एकम 16, 4 और 8 4 12, 120, 16 6 96, 16 7 112, यानी कि 41 पॉइंट समथिंग के अप्रॉक्स आएगा। तो 41 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 1 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 20, एक गेंदबाज द्वारा 5 मैचों में दिए गए औसत रन 45 है। 5 मैच में उसने कितना रन दिया 45 रन दिया, और 4 मैचों में उसने कितना रन दिया 15.75 के रन से औसत दिया। तो 9 मैचों का गेंदबाजी द्वारा उसका औसत कितना था, तो टोटल देखिए 5 4 इधर जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इधर भी योग्य करना होगा पहले, तो इधर 5 से गुना, इधर 4 से गुना। ओके, तो एवरेज बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग्य बटा संख्या टोटल 9 हो जाएगा। 45 5 कितना हो जाएगा 50 25, 5 चौका 20 और 2 22। इधर अगर हम लोग इस पॉइंट को हटाते हैं तो 00, तो पहले या तो गुना कर लेते हैं, 5 चौका 20 के 0, 7 चौका 28 और 2 30 के 0, 4 5 20 और 3
20 और 3 23, 4 एकम 4 और 2 6, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा तो ये 63 आ गया। ओके, कितना हो जाएगा 5 और 3 8, 6 2 8 और 2 288/9, 9 3 27, 9 2 18, यानी कि कितना आ जाएगा 32, 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 21, एक किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए, उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 रन बढ़ गया। 21वें मैच के पहले का औसत क्या था ये बताना है। तो देखिए 21 मैच में उसका जो है प्रति 2 रन का औसत बढ़ा, तो 2 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 42। पहले कितना रन बनाया 87 और बढ़ोतरी हुआ 42 का, तो 42 घटा लीजिए। 7 में से 2 जाएगा 5, 8 में से 4 जाएगा 4, यानी कि उसका जो है 21वें ओवर से पहले उसका कितना था 42 था। कहता है 2 बढ़ जाता है, इसमें बढ़ाकर लिखेंगे तो आएगा क्या 2 रन बढ़ जाता है तो ये 21वें पारी का निकल के आएगा। लेकिन ये जो निकला ये किसका निकला, ये 20वें पारी तक का निकला। हमसे पूछा है कि 21वें पारी के पहले तक का जो औसत था वो बताना है, तो 21वें पारी तक के पहले का औसत क्या हो जाएगा 45 ही होगा। ओके, यहाँ पे 2 बढ़ाकर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमसे पूछा है कि 21वें मैच के पहले का औसत पूछा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 22, 50 ओवर के एक दिवसीय मैच में टीम ए ने एक पारी में प्रति ओवर 6.1 रनों के रन बनाए। बी खेल रही है, 10 ओवर बचे हैं तथा मैच को टाई होने के लिए आवश्यक रन रेट 6.5 प्रति ओवर है। टीम बी का स्कोर अभी क्या है ये बताना है। तो देखिए 50 ओवर का मैच था ए के लिए और उसने कितना के रन रेट से रन बनाया 6.1 के रन रेट से, तो पॉइंट हटाएंगे 1 0 1 0 से 1 0, यानी कि कितना रन बनाया उसने 5 6 35, यानी कि 305 रन इसने टोटल बनाया। अब कहता है कि 10 ओवर बचे हैं, टीम बी खेल रही है, 10 ओवर बचे हैं और मैच को टाई होने के लिए आवश्यक रन रेट चाहिए, मतलब कि बी जो है ना 10 ओवर बचा हुआ है और 10 ओवर में उसको चाहिए 6.5 का रन रेट, यानी कि पॉइंट हटाएंगे 1 0 1 0 से 1 0, यानी कि 65 रन इसको बचा हुआ है जीतने के लिए, मतलब कि मैच को क्या करने के लिए टाई होने के लिए। तो 305 में से 65 को घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि बी द्वारा अभी तक कितना रन बना है। बी द्वारा 40 ओवर में कितना रन बना है सो पता चल जाएगा। 0 10 में से 5 6 जाएगा 4, यहाँ 2, यानी कि उसने बी ने कितना रन बनाया है 240 रन बनाया है। ओके, ऑप्शन नंबर 3। तो बी अभी तक जो स्कोर है उसका कितना है 240 रन है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि आगे जो है टाइप 7 है, तो टाइप 7 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।